जब औरतों पे पर्दे की वजह से ईद बकरीद वाजिब नहीं है, पर्दे की वजह से जुमा फर्ज नहीं है, तो फिर दरगाहों पे जाने का परमिशन किस इस्लाम ने दे दिया इनको? दरगाहों पे जाना, मेला लगाना, ठेला लगाना, धक्कम धुक्का देना, मर्दों के बीच में घुस जाना, मर्दों के बदन में हाथ देके उसकी गर्मी अपने बदन में महसूस करना, एक तरफ मोबाइल की गर्मी, एक तरफ रिमोट की गर्मी, एक तरफ अंडा मछली गोश्त की गर्मी, एक तरफ गंदी फिल्मों की गर्मी। अब वह गर्मी बुझाने के लिए चले गए बाजार। ईद की रात है, रश है, शरारा गरारा पलाजो खरीदना है, गैर मुस्लिमों के सामने कलाई दिखाना है, चेहरा दिखाना है, मार्केटिंग करना है, बदन की नुमाइश करनी है, चुस्त निकाब पहनकर लिबास पहनने के बावजूद भी बेइज्जती का मुजाहरा करना है। कदम कदम पे ज़िनाकारी फैल गई। आज गैर मुस्लिमों ने हमारे कानून का मजाक उड़ाया, तो कदम कदम पे ज़िना। तुम रहो लंदन में, औरत रहेगी यहाँ मेरठ में, जब यहाँ तुम्हारा पैसा, तुम्हारा घर और दूसरे मर्दों से सारा मजा वो लेगी। और जब तुम आओगे और बोलोगे ऐसा क्यों करते हो, तो अपने प्रेमी से मिलकर तुझे 10 टुकड़ों में काट दिया जाएगा। इसी तरह सारा हिंदुस्तान सारी दुनिया में हो रहा है। और जब तक औरतों को आजादी मिल गई, औरतों को चुस्त लिबास पहना दिया गया, क्योंकि पर्दगी की वजह से ये सारा फितना हो रहा है। इस्लाम कहता है तो कोई कचहरी इसको रोक पाएगी, न कोई कोर्ट रोक पाएगा, न कोई फोर्स रोक पाएगी। एक कानून है इस्लाम का, कानून है पर्दा, कि औरत घर में रहे, करना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया। ये घर में रहे कि मर्दों की नजर इसकी चादर पे ना पड़े, इसकी पुष्ट पे ना पड़े, इसके बदन पे ना पड़े। ये पर्दे में रहे, बगैर आर्मी के सेनाकारी का खात्मा हो जाएगा। इसके अलावा कोई दूसरा कानून नहीं है। और जब औरतों को इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर बनाया जाता रहेगा, चुस्त जींस, चुस्त टी-शर्ट पहनने का और अपने जिस्म के मुजाहरे का माहौल होता रहेगा। अभी तो एक मेरठ में कटा है, एक बेंगलोर में कटा है। शादी से लोगों को डर लगेगा, कहेगा ज़िना कर लेंगे, शादी नहीं करेंगे। क्यों? शादी करेंगे, रात में मेरी बीवी अपने प्रेमी से मिलकर मुझको तबाह कर देगी तो मैं क्या करूंगा, ये डर सताएगा। इसलिए कोई शादी करने को तैयार ना होगा। हमें हिंदू, हमें गैरों से क्या मतलब है? हम मुसलमान हैं, हम नबी का कलमा पढ़ते हैं, नबी का कानून हमारे लिए है। कम से कम मुसलमान तो ये काम कर ले कि मेरी बीवियां, मेरी बेटियां ये मजार पे न जाएं, मेरी बेटियां बाजार को तमाशा न बनाएं, मेरी बेटियां उर्स के मेला ठेला में न जाएं। वो अपने घर में रहें, वो अपने घर में रहें, पर्दे में रहें, अपने बाल बच्चों की तरबियत करें, शौहर की खिदमत करें। वो गौस तो नहीं बनेगा उसका बेटा, अलबत्ता वो अगर कनीज़े फातिमा बन गई, उसका बेटा गुलामे गौस बनेगा, गुलामे हसन बनेगा, गुलामे हुसैन बनेगा। माँ औरतें इमाम नहीं बनेंगी, मगर इमाम की माँ बनेगी, मुजाहिद की माँ बनेगी। हर नबी अपने माँ के शिकम से पैदा हुए। औरतें नबी नहीं बनेंगी, मगर नबी की माँ है औरतें गौस कुतुब अब्दाल की माँ है। मस्जिद की इमाम औरत नहीं बनेगी, इमाम की माँ बनेगी औरतें। अगर औरतें पर्दे में रहें, औरतें अगर नेक बनकर रहें, तो फिर ये शिकायत है कि हमारे बच्चे मेरे हाथ से निकल गए। 1 लाख तावीज़ बरेली और जाजमऊ शरीफ की तावीज़ तेरे बच्चों को सही नहीं कर पाएगी। अगर तुम्हारी माँ सही नहीं रही, अगर तुम सही नहीं रहे, तुम्हारी बीवी सही नहीं रही। ऐसा नहीं होता है कि आम का पेड़ लगाते हैं और जाजमऊ शरीफ से तावीज़ ला के डाल दें और आम के पेड़ से लीची निकलने लगे। ऐसा नहीं कि हम गोंडा बस्ती बलरामपुर में गेहूं लगा दें, बरेली और कचौछा शरीफ से तावीज़ ला के डाल दें हर पौधे में और वहां से गेहूं के बजाय बासमती धान निकल जाए। ऐसा नहीं होता है। जैसी जमीन वैसी फसल, जैसा दरख्त वैसा फल, यही है। जैसी माँ वैसा बच्चा, जैसा बाप वैसा बच्चा। तावीज़ का असर थोड़ा होता है। आम का पेड़ है, फल नहीं दे रहा है या फल खट्टा है, तावीज़ ले आए बहारुल हिंद से, उसमें लगा दिया। अब आम लीची नहीं फलेगी, सेब नहीं फलेगा, खट्टा आम था अब वो मीठा हो जाएगा। आम कम होता था अब थोड़ा ज्यादा होने लगेगा। ऐसा ही होता है। वो ऐसा नहीं कि आम हटा के लीची फल जाए, ऐसा नहीं होता है। इसी तरह से हर मुसलमान मर्द और औरत को अपनाना होगा। जब माँ की सर से लेके पांव तक नेकियों का पुतला और बाप दिन भर जिहाद, रात भर सजदा, तब बेटा वलियों का सरदार अब्दुल कादिर जिलानी बन के
दुनिया में जाहिर हुआ। और जब बाप थे सैयद गयासुद्दीन और माँ थी रात आखिरी पहर के आखिरी शब के बाद मुसल्ले पे बैठकर अल्लाह अल्लाह करने वाली, और जब वह हामिला हुई तो अपने हमल से कलमा की आवाज सुनने वाली ऐसी नेक खातून, तब उसी का बेटा 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ाने वाला मोइनुद्दीन अजमेरी बन के दुनिया में पैदा हुआ। और जब बाप हुए मुफ्ती नकी अली था और माँ हुई तहज्जुद गुजार, तब बेटा 10 करोड़ मुसलमानों का सरदार अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी बन के पैदा हुए। और जब बाप हुए आला हजरत और माँ हुई तहज्जुद गुजार, तब बेटा मुफ्ती आज़मी हिंद बन के पैदा हुए। और जब नाना हुए मुफ्ती आज़म हिंद और दादा हुए हुज्जतुल इस्लाम और बाप हुए मुफस्सिर आज़म हिंद और माँ हुई सारे ज़ेवरात को बेचकर मंज़र इस्लाम के मुदर्रिसिन की तनख्वाह दिलाने वाली, तब उसी कौम का बच्चा कमोबेश 10 करोड़ मुरीदों का मुर्शिद अख्तर रज़ा खां अज़हरी ताजुश शरीयत बन के दुनिया में पैदा हुआ। यही उसूल, यही ज़ाब्ता, यही कानून है। कानून से दुनिया चलती है, सिर्फ तमन्नाओं से दुनिया नहीं चलती है। उसूल और ज़ाब्ते से दुनिया चलती है, सिर्फ दुआओं से दुनिया नहीं चलती है। दुआ भी होगी, तदबीर भी होगी, मेहनत भी होगी, तदब्बुर भी होगा, तफक्कुर भी होगा, हिकमत अमली भी होगी, मेहनत और लगनशीलता भी होगी। तब मुसलमान पूरी दुनिया में छाएंगे। हर तरफ इनकी हुकूमत होगी, हर तरफ इनका दौर दौरा होगा। अल्लाह तबारक व तआला हमको आपको मोहब्बत से, इत्तेहाद से रहने की तौफीक अता फरमाए। हम सबों को अक्लमंदी के साथ आँख खोलकर अल्लाह जीने की तौफीक अता फरमाए। मस्जिदों, मदरसा, खानकाह, उलमा अपने दीनी रहनुमाओं की कद्र करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।